जादुई जिन और लालची किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसलें हमेशा कम ही होती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता, और कभी कीड़े उसकी फसलें बर्बाद कर देते। घर की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पत्नी और बच्चे दिन में सिर्फ एक बार ही भरपेट भोजन कर पाते। रामू अपनी किस्मत से बेहद दुखी था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक रहस्यमयी सुराही। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसने एक पुरानी मिट्टी की सुराही देखी। सुराही दिखने में बहुत पुरानी और धूल मिट्टी से भरी हुई थी। रामू को लगा कि शायद यह कोई साधारण सुराही होगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उसने अपने हाथों से उस पर जमी धूल साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने सुराही को रगड़ा, अचानक उसमें से घना काला धुआं निकलने लगा। रामू डरकर पीछे हट गया, लेकिन फिर धुआं आकार लेने लगा और देखते ही देखते एक विशालकाय जिन उसके सामने खड़ा हो गया। जिन की लाल चमकती आंखें और विशाल शरीर देखकर रामू डर गया और घबराकर पीछे हट गया। जिन ने गूंजती आवाज में कहा, धन्यवाद रामू, तुमने मुझे इस सुराही से आजाद किया है। मैं तुम्हें इसके बदले 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूं। सोचो, तुम क्या चाहते हो? रामू यह सुनकर अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। कुछ देर तक वह सोचता रहा कि आखिर क्या मांगा जाए। फिर उसे अपने परिवार की गरीबी और मुश्किलें याद आईं। पहली इच्छा, अपार धन संपत्ति। रामू ने बिना देर किए कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, ताकि मैं और मेरा परिवार कभी भूखे न रहें। जिन ने अपनी उंगलियां चटकाई, और अचानक रामू के हाथ में एक भारी सोने की थैली आ गई। उसने जल्दी से अपनी झोंपड़ी की ओर देखा, तो पाया कि उसका घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर चुका था। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह अपनी कई पीढ़ियों तक आराम से रह सकता था। रामू खुशी से झूम उठा। उसने जिन को धन्यवाद दिया और अपनी दौलत देखकर प्रसन्न हो गया। दूसरी इच्छा, एक भव्य महल। कुछ देर तक धन का आनंद लेने के बाद जिन ने पूछा, अब बताओ दूसरी इच्छा क्या है? रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे एक सुंदर महल चाहिए, जहां मैं अपने परिवार के साथ शान से रह सकूं। जिन ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाई, और अचानक रामू की छोटी सी झोंपड़ी गायब हो गई। उसकी जगह पर एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल इतना सुंदर था कि पूरे गांव में उसकी कोई तुलना नहीं थी। उसमें बड़े बड़े कमरे, झूमर, सोने के दरवाजे और संगमरमर की फर्श थी। रामू ने जब अपने परिवार को बुलाया, तो वे ये सब देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। गांव के लोग भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। वे रामू की नई दौलत और महल को देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने उसे बधाई दी, तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। तीसरी इच्छा, जिन को गुलाम बनाने की भूल। अब जिन ने तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में पूछा। रामू पहले ही बहुत खुश था, लेकिन अब उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर जिन हमेशा के लिए उसका सेवक बन जाए, तो वह कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेगा। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जिन, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे सेवक बनकर रहो और मेरे हर हुक्म को मानो। जिन ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जैसी चमक आ गई और उसकी गूंजती आवाज से पूरा महल कांप उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, रामू, तुमने मुझे सुराही से मुक्त किया और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहा था, लेकिन तुम अब मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रामू ये सुनकर घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके महल को गायब कर दिया। उसकी सारी धन संपत्ति भी हवा में विलीन हो गई। देखते ही देखते रामू फिर से अपनी पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़ा था। सबक सीखने का समय। रामू अब पहले से भी ज्यादा दुखी था। उसने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया था। उसने सोचा कि अगर वह संतोषी रहता और जिन को अपना गुलाम बनाने की इच्छा न रखता, तो आज भी वह अपने महल में रह रहा होता। वह समझ गया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। उसने अपनी गलती मानी और ईमानदारी से मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से फिर से एक अच्छी जिंदगी बना ली, लेकिन इस बार वह संतोषी और खुशहाल था। अत्यधिक लालच विनाश का कारण बनता है। हमें हमेशा संतोष और ईमानदारी से काम करना चाहिए।
जो चीज हमारी नहीं है उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश हमें नुकसान ही पहुंचाती है। सही तरीके से कमाया गया धन ही सबसे बड़ा सुख देता है।